नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा में जब से उत्तर कुंजी आई है उसके बाद में आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें आप आपत्ति लगाना चाहते हो लेकिन आपके पास में प्रूफ नहीं है। तो मैं लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जिनके आपको प्रूफ है, वो ऑथेंटिक जो प्रूफ है वो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ कुछ प्रश्न और बच जाएंगे, वो समय समय पे जैसे आप भेज रहे हो हमें प्रश्न की फोटो भेज रहे हो और हमें बता रहे हो कि भाई ये प्रश्न आप देख करके बताओ कि सर इसका उत्तर चेंज हो सकता है या नहीं। उस आधार पे हम जिस भी प्रश्न का मिलता जाएगा उसी प्रकार से हम आपको बताते जाएंगे। जो भी आपकी क्यूरी आई है उन सभी को इसमें शामिल करते हुए उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम बताने वाले हैं और प्रूफ के साथ हम इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण कंटेंट हमेशा हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो आपको सामने दिख रही होगी एक बुक का नाम दिख रहा है हिंदी शिक्षण, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो लेवल 2 के अंदर लेवल 2 में और सेकंड शिफ्ट में, लेवल 2 में सेकंड शिफ्ट के अंदर मैं सभी की चर्चा करूंगा। देखो थर्ड शिफ्ट की भी चर्चा करूंगा, फर्स्ट शिफ्ट L1 के अंदर जो भी आपको प्रश्न लग रहे हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और वो भी प्रूफ के साथ करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि ये ऐसे ही बता दे इसमें लगा दो और इसमें लगा दो, प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। आप पूरा वीडियो जरूर देखना। तो एक आपका 48 नंबर प्रश्न है, वो मैं प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न आपका है 48 नंबर, ठीक है। और इसमें आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध वर्तनी की शिक्षा है वो किस आयु वर्ग को दी जाती है, ठीक है। वर्तनी और की शुद्ध जो शिक्षा है वो किस शब्दों और वर्तनी की कौन सी जो आपकी शिक्षा है वो किस आयु वर्ग को दी जाती है, तो शुद्ध शिक्षा। तो इसमें दे रखा था एक तो 6 से 9 और एक आपको दे रखा था शायद 9 से 15, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो इस प्रश्न की अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हो तो आपके लिए मैं बता देता हूं। इसमें आपको क्या करना है, आपको सामने बुक दिख रही है ये, ठीक है। इसकी लेखिका कौन है ये देख सकते हो आप, सावित्री सिंह है। और ये बुक है आपको दिख रही है, एथेटिक प्रूफ है, ये मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरिट, इसका प्रकाशन वगैरह ये सारी चीजें इसमें दे रखा है, ठीक है। संस्करण 2007 वाला है, ठीक। उसके बाद में अब ये कहां पर लिखा है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से पेज नंबर 206 में। और इसमें लिखा है देखो, वर्तनी का शिक्षण क्रम प्राथमिक स्तर पर ही समाप्त नहीं हो जाना चाहिए बल्कि जूनियर व माध्यमिक स्तर तक अनवरत रूप से चलना चाहिए, क्योंकि न केवल जूनियर बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी विद्यार्थी अनेकानेक अशुद्धियां वर्तनी संबंधी करते हैं। तो इसमें ये चीज है वो लिखी हुई है, तो आप इस पे आपत्ति आप लगा सकते हैं। इस प्रश्न का मैंने प्रूफ दे दिया, कौन सी बुक है, कितने नंबर पेज है, लेखिका कौन है। ये लेवल 2 का प्रश्न था और जो आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था, ठीक है। ये बात हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में देखो प्रश्न आता है हमारा शिफ्ट 3 के अंदर। शिफ्ट 3 के अंदर 54 नंबर प्रश्न है और प्रश्न भी मैं बता देता हूं आपका क्या है। 54 नंबर प्रश्न और आपका प्रश्न है कि व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से शुरू करना चाहिए, व्याकरण की शिक्षा कौन सी कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए। तो इसके लिए देखो हिंदी शिक्षण की एक बुक है जिसके लेखक कौन है, राम बिहारी लाल है, ठीक है। और उसके बाद में आप बात करते हो ये इसका संस्करण है, ठीक, 12वां संस्करण 2003। और इसमें देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा, पेज नंबर कितना है 383 नंबर पेज पे, और ये लिखा हुआ है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसमें देखो व्याकरण की नियमित कक्षा है वो कक्षा 4 से शुरू करना चाहिए। कब से, कक्षा 4 से शुरू करना चाहिए। तो आप इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है आपका। और ये किस शिफ्ट का प्रश्न है, ये थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है, लेवल 2 का प्रश्न है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात कर, देखो आपको प्रश्न सारे मिल जाएंगे। चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यूट्यूब चैनल आपकी जब ज्वाइनिंग होगी ना तब तक हम आपको काम आएंगे। आप देख सकते हो 2022 वाली भर्ती के वीडियो देखो मेरे चैनल पे आप जाकर के, अब तक मैं उनके लिए सूचना प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें माइनर से माइनर उनको चीजें मैंने उपलब्ध करवाई है और कंटेंट भी मिलेगा और सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। और ये जो मैं पीडीएफ डालूंगा ना इन सभी की, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हो विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, या तो टेलीग्राम पे जाके, या आपको कमेंट सेक्शन में मेरा पिन किया हुआ मिल जाएगा,
टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पे हम उपलब्ध करवा देंगे। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है हमारा शिफ्ट 3 के अंदर ही 51 नंबर प्रश्न है। ठीक है, शिफ्ट 3 में 51 नंबर प्रश्न, ये भी मैं बता देता हूँ प्रश्न कौन सा है। वो प्रश्न है ये स्वगति वाला जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न आ रखा है, तो इसमें अभिक्रमित अनुदेशन वगैरह का इस प्रकार से कुछ दे रखा है। तो अब इसको किसी को संशय है तो इसमें ये पुस्तक है हिंदी शिक्षण की, और रमन बिहारी लाल इसके लेखक हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो संस्करण वगैरह। और अब ये कहाँ दिया हुआ है ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये अब इसमें देखो दिया हुआ है स्पष्ट रूप से, इसमें आप देख सकते हो, और विक्रमित अनुदेशन वगैरह के बारे में ये सारी चीजें हैं वो दी हुई है, तो आपको लगे कि इसमें लगाना चाहिए। देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यह स्वगति का सिद्धांत, क्रमित लघुपदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, तो आप इस प्रश्न में लगा भी सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में देखो अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, शिफ्ट 3 का प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है। शिफ्ट 3 में 47 नंबर प्रश्न है, और इसमें आपको प्रश्न भी मैं बताऊं तो ये प्रश्न कौन सा है ये भी आप देख सकते हैं कि भी कौन सा प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे आधुनिक हिंदी व्याकरण की बुक है, और रचना इसके अंदर आप देखोगे तो लेखक कौन है, वासुदेव नंदन प्रसाद है। ठीक है, यह संस्करण हो गया इसका, और इसमें आप देख सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न कौन सा है आपका, जो है ना कि बहिन का पुलिंग। ठीक है, इसमें देखो तुक्के में हो सकता है, क्योंकि ये लगभग जब सभी बच्चों का सही है प्रश्न, इसमें बहनोई मानना है। ठीक है, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ है, देखो भाई का जो आपका पुलिंग होगा ना, वो इसमें लिखा हुआ है भाई और बहन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो बहन का क्या करके आए हैं, बहन भाई करके आए हैं, लेकिन माना क्या है, बहनोई माना है। तो इस प्रश्न में आप कर सकते हो, देखो बाकी चांस कम है, लेकिन इस बुक में देखो दिया हुआ है, क्या पता किसी को 1% चाहिए तो वो सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो, ये हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं L1 की, हम बात करते हैं तो देखो L1 के अंदर भी कुछ प्रश्न है, जिसमें 1% तो ये है, मैंने पहले बताया, और भी बताऊंगा मैं, इसमें 2% तो मैंने कल बताए थे वो है, और इसके अलावा 5-7% और है। एक तो ये पटसन की खेती वाला है, तो इसमें वर्षा ऋतु को माना है ना, तो ये बिल्कुल सही है। देखो इसमें इस बुक में दिया हुआ है, विज्ञान की बुक है कक्षा 6 की, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भाई जो जूट की खेती है वो वर्षा ऋतु में ही की जाती है, तो इस पे मत लगाना भाई, कोई भी लगाना चाह रहा है तो। इसके अलावा इसमें एक ये मानव निर्मित पर्यावरण घटक, इसमें उद्योग को ही मानना है, बिल्कुल सही है। ये बुक है सामाजिक विज्ञान की, और इसमें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा मानव निर्मित उद्योग है। ठीक है, तो इस पे भी मत लगाना। इसके अलावा अब देखो L1 के और प्रश्न की मैं बात करता हूँ। लेवल 1 में आप अगर देखते हो, देखो एक तो प्रश्न था सन्यासी वाला। अब सन्यासी वाले में क्या है कि लगभग सभी का सही है, तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब वो सन्यासी शब्द गलत लिखा हुआ है, वो एक अलग बात है, वो एक तुक्के में तीर हो सकता है कि क्या पता कोई आपत्ति लगा दे, वो हो जाए इधर उधर जिसका गलत है। बाकी देखो सभी का सही है, तो उस पर आपत्ति आप नहीं लगाना चाहिए। और एक दूसरा प्रश्न देखो, अब मैं बता देता हूं L1 के अंदर प्रश्न दिया हुआ है आपका, प्रश्न बोल के बता देता हूं मैं, जिसपे नहीं लगाना है, लेकिन आपको क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसमें पूछा है कि कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के लिए तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का नाम है, वो किसने दिया था। और इसके अंदर जो हेबर माना है, क्या माना है, एबर। और कुछ बच्चों को लगता है कि उसमें टेंसले वाला उत्तर है वो सही होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, हेबर ही इसमें सही है। और इसमें आप प्रूफ देखोगे तो कक्षा 7 की बुक है, कक्षा 7 की बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें हेबर ही उत्तर माना जाएगा, तो इसमें कोई भी आपत्ति मत लगाना, यही मैं कह रहा हूं। उसके अलावा एक और प्रश्न है जिसपे आप लगाना चाह रहे हो, मैं L1 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक अजयगढ़ वाला जो प्रश्न था ना, अजयगढ़, ठीक है, इसमें कुंभलगढ़ को माना है, क्या माना है, कुंभलगढ़ को माना है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन आप है वो किसी और बुक में भी देखा होगा जिसमें और किले का नाम दिया, लेकिन उस किले का नाम ऑप्शन में नहीं था। लेकिन अजयगढ़ के बारे में आप सामाजिक विज्ञान की प्रश्न बुक देखोगे, सामाजिक विज्ञान की आप बुक देखोगे कक्षा 4 की, ठीक है, कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन के नाम से आती है कक्षा 4 में, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अजयगढ़ कुंभलगढ़ को कहा जाता है, तो इस प्रश्न पे भी आप आपत्ति मत लगाना। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा।
तो ये प्रश्न देखो L1 में मैंने बताए कुछ प्रश्न, और जो हिंदी के मैंने बताया ना सन्यासी वगैरह तल्लीन वगैरह वाला, तो उसमें भी आप ध्यान करना कि वो लगाने लायक तो देखो नहीं है। वैसे सन्यासी गलत है, अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वो वर्ड गलत लिखा हुआ है, वो एक अलग बात है। तल्लीन का भी देखो दो होते हैं उसमें, लेकिन उसमें एक ही दे रखा है, तो उस पर भी मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं लिखने का। और बहुत सारी बुक में उसमें क्या है, वो तद दिया होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी और प्रश्न को जैसे ही मेरे पास प्रूफ आएंगे, आप भेज रहे हो हमें, आप क्या करते हो कि फोटो भेजोगे, फोटो के साथ में लिखा भेजोगे कि भाई लेवल 1 है या लेवल 2, ये लिखोगे आप। ठीक है, अब कौन सी शिफ्ट में पेपर था ये लिखोगे आप, और पेपर की सीरीज लिखोगे कि भी पेपर की ये सीरीज थी, ए सीरीज थी। इसके अलावा ये भी आप लिखोगे कि भी बोर्ड ने इसका उत्तर ये माना है, ठीक है, ए माना है या बी माना है, वो उसमें लिख के बताओगे। और साथ में आप ये लिखोगे कि सर हमें ये लगता है इसमें ये होना चाहिए। तो हम आपको उसमें जो भी अगर प्रूफ मिला तो हम आपको जरूर बता देंगे, या तो टेलीग्राम में सीधा डाल देंगे, या आप वीडियो को इंतजार करना, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। अब जल्दबाजी मत करना भाई, आप एक तो जल्दबाजी करते हो, मैं देख रहा हूं कल से सभी के उधर उधर लगे हो। मैंने कल भी बोला है, परसों भी बोला है कि जो भी ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न होंगे ना, वो हम धीरे धीरे बता देंगे, और 29 तारीख तक आपके सारे जवाब फाइनल हो जाएंगे। तो आपको उस टाइम तक सभी चीजें हैं वो एक साथ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल आप सब्सक्राइब करना, इसमें आप बहुत ही कोताही बरतते हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यूजफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करके और शेयर जरूर करना सभी जगह, जिससे और भी जो बच्चे हैं जिन जो मामूली अंतर से रहें, अगर उनका कहीं ना कहीं भला हो सके तो उनका हो जाए। ठीक है, और आप टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और इतने आप प्रश्न हमें भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हो। ठीक है, मैंने बता ही दिया टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप हमें भेज सकते हो, जिसके नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।